ऑफ एक्सीलेंस पर। और साथियों, आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। कहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ हैं, इनके माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे हैं, रिवर्स कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं, और किस तरीके से यहाँ की क्लाइमेट वगैरह, जलवायु वगैरह, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी में अगर हम बात करें तो आज हम जो चैप्टर सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं वो है एशिया का। सबसे पहले हम एशिया कंटिनेंट की बात करेंगे। ठीक, तो अगर हम एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये वर्ल्ड का। और सातों कंटिनेंट का अगर हम आपसे कई बार अगर कोई क्वेश्चन करता है कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है तो एशिया है। उसके बाद में सीक्वेंस में आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगर हम एशिया की जैसे बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना है जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे अधिक है। उसके बाद इंडिया है, इंडोनेशिया भी है जहाँ पे 4th नंबर की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो टोटल ये 60% पॉपुलेशन भी के कवर करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन वाइज भी आप देखते हैं तो एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, और एशिया में अगर हम कहें तो टोटल 49 या 48 कंट्रीज़, कुछ लोग 49 लिख देते हैं, कुछ 48 लिखते हैं, उतनी कंट्रीज़ पाई जाती हैं। तो हम इतनी कंट्रीज़ को अगर एक साथ में करने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ भी समझ में ना आए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एशिया के पार्ट को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जैसे सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, और इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और अगर आप अपने साथ में एटलस मैप भी रख लेंगे तो स्टूडेंट वर्जन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर इनकेस आपके पास मैप नहीं है तो आप अपनी नोट्स जो बना रहे हैं उसमें एक रफ डायग्राम बनाते हुए भी अगर चलेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एशिया के बारे में। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, क्या उनकी खासियत है, कौन सी लैंडलॉक कंट्री हैं, कौन सी कैसी कंट्रीज़ हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी नोट्स आप ज़रूर बनाते रहिएगा, और अगर आपके पास मतलब कहीं से आप मैप भी कुछ ले लेंगे परचेस करके तो और बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कहें तो हमको बाउंड्री जाननी होगी कि एशिया की बाउंड्री किसके किसके साथ में कैसे शेयर होती है। ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करें एशिया और यूरोप की, एशिया और यूरोप की अगर हम बाउंड्री करते हैं तो एक तो ये शेयर करती है बाउंड्री यूराल माउंटेन से। यूराल माउंटेन जो है, यूराल पर्वत, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये यूराल माउंटेन है, यहाँ से यूराल रिवर भी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूराल माउंटेन है ये आपको एक तरह से कहें तो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सी, जो ब्लैक सी है वो भी क्या करती है, ब्लैक सी भी एशिया और यूरोप के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ठीक, और उसके बाद में आप देखेंगे तो कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी एक सीमा का निर्माण करती है, किसके किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। ओके, ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। थोड़ा सा स्क्रीन हैंग हो रहा है, जैसे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यूराल माउंटेन एक हो गया। उसके बाद में हमने देखा क्या, ब्लैक सी भी, ब्लैक सी भी जो क्या करता है, ब्लैक सी भी एशिया को और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद में कैस्पियन सी, और यहीं पे जब आप देखते हैं ना, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ही एक है माउंटेन, कककस माउंटेन। ठीक है, वो भी क्या करता है, सीमा बनाता है किसके किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, और उसके बाद में एक हमारी जल संधि भी पाई जाती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या होती हैं। ये क्या करती हैं, नॉर्मली दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं और दो लैंड मासेस को डिवाइड करती हैं। तो ये हमारी बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो भी क्या करती है, यूरोप से सीमा बनाती है। तो टोटल अगर हम कहें तो बाउंड्री यूरोप से हमारी 5 लगती है। जैसा अभी हमने कहा क्या, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है,
और ये हमारा है क्या, ब्लैक सी। आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है। इनके बीच में है ये कॉकासस माउंटेन। ये भी हमारा क्या करता है, नीचे हमारा एशिया है, ऊपर में हमारा यूरोप है। मीन्स एशिया के साथ में हमारा ये बाउंड्री बनाता है। और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा हो गया क्या, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन से हमारी यूराल रिवर भी निकलती है, और ये हमारी क्या कर रही है, एशिया से और यूरोप के बीच में बाउंड्री का निर्माण कर रही है, ठीक है। कैस्पियन सी में भी आप कह सकते हैं किसी तरह से कि बाउंड्री का निर्माण हुआ, और ब्लैक सी से भी, ठीक है। तो एक साइड में हमारा यूरोप पड़ जा रहा है, एक साइड में हमारा टर्की, ये क्या कहें, एशिया पड़ जाता है, ठीक है। टर्की का हमारा कुछ पोर्शन एशिया में भी जाता है, कुछ पोर्शन हमारा यूरोप में भी जाता है, ठीक है। और देखिए यूराल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल संधि, ये हमारी यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे है, ठीक है। तो जो हमारा, आप देखिए ये हमारा ब्लैक सी था, ये हमारा क्या है, ब्लैक सी है ना। ब्लैक सी के जस्ट नीचे में हमारा सी ऑफ मरमरा, और इसी ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जल संधि इन दोनों को कनेक्ट करती है। और टर्की का जो पार्ट यूरोप में पड़ता है और टर्की का जो पार्ट एशिया में पड़ता है, इन दोनों को डिवाइड करती है। मतलब टर्की यूरोप और टर्की एशिया को ये डिवाइड कर रही है। और किसको किसको कनेक्ट कर रही है, ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बॉस्फोरस स्ट्रेट भी क्या करती है, यूरोप से एक हमारी बाउंड्री बना दे रही है। तो अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से हमारी बाउंड्रीज बन रही हैं यूरोप के साथ में, तो आप क्लियर बता सकते हैं कौन कौन सी। एक तो हमारी जो हो गई यूराल माउंटेन, दूसरी हमारी कॉकासस माउंटेन, तीसरी हमारी हो गई कैस्पियन सी, फोर्थ हमारी ब्लैक सी, और फिफ्थ हमारी हो गई बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक। और स्ट्रेट क्या होता है, अभी हमने जैसे बात किया कि दो लैंड मासेस को ये डिवाइड कर रहा होता है। एक लैंड मास हमारा ये हुआ, एक लैंड मास हमारा ये हुआ, और दो वाटर बॉडीज़ को ये कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमें अभी कई सारी स्टेट्स इस तरह से देखने को हर कंटिनेंट में मिलेंगी, ठीक है। एशिया में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, और नॉर्थ अमेरिका में भी, हर जगह हमको कई सारी स्टेट्स देखने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं एक तरह से बाउंड्री का काम कर रही होंगी, ठीक। तो जैसे आप अभी हमने क्या देखा, जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा है, ठीक है, इनसे लगे हुए हमारा ऊपर में अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको मिलेगा सी ऑफ एजो और ये एजियन सी, और यहीं पे आपका मिल जा रहा था कि आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। वो उससे आपको क्या मिल जा रहा था, बॉस्फोरस, जो कि हमारा यूरोप और एशिया के बीच में क्या बना रहा था, कॉन्टिनेंट बना रहा, एक बाउंड्री बना रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा भी देखते हैं और आगे। देखिए यही हमारा अभी जो हमने बात की बॉस्फोरस जल संधि की या स्ट्रेट की, ये हमारा किसको किसको क्या कर रहा है, टर्की यूरोप और टर्की एशिया को अलग कर रहा है। और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, ये हमारा सी ऑफ मरमरा है, इसको ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक ये बाउंड्री बना रहा है, ठीक। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। टर्की के जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी है, और सऊदी अरेबिया के और इधर अफ्रीका के बीच में आपका रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ एडन है, यमन के नीचे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमारा बाउंड्री बना रहा है, लेकिन ये बाउंड्री किसके साथ में बना रहे हैं, नीचे में हमारा अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। और यहीं पे हमारी एक और स्टेट बाब अल मंदेब स्टेट पाई जाती है, बाब अल मंदेब, जो कि क्या करती है, यहाँ पर जिबूती को और यमन को अलग करती है। और जिस तरीके से बॉस्फोरस जल संधि जो थी वो सीमा बना रही थी किसके साथ में, वो सीमा बना रही थी हमारी किसके साथ में, यूरोप और एशिया के बीच में, वैसे ही बाब अल मंदेब जो जल संधि है ये यहीं पे पाई जाती है, अफ्रीका के जिबूती और एशिया के यमन के बीच में। और ये इन दोनों के बीच में सीमा का निर्माण करती है। और ये किसको किसको कनेक्ट करती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड सी है, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन है। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है बाब अल मंदेब की जल संधि, और
अफ्रीका के जिबूती और एशिया के यमन को अलग कर रही होती, तो ये इसके साथ में एक बाउंड्री का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बॉब अलमंदेब है, कनेक्ट किसको किसको कर रही है, यहाँ पे आपके रेड सी को और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन को। और जिबूती कहाँ पे है, ये जिबूती आपका रहा जो अफ्रीका में पड़ता है, और आपका यमन एशिया का पार्ट है। और इस तरीके से ये अफ्रीका और एशिया के बीच में एक बाउंड्री शेयर कर देती है। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के बीच में। और एक तरह से कहा जाए तो रेड सी भी आपकी सीमाएं बना रही, किसके साथ में, रेड सी भी आपको डिवाइड कर रहा है अफ्रीका और एशिया को, मेडिटेरियन सी भी कर रहा है। और यहीं पे मेडिटेरियन सी और रेड सी को ज्वाइन करती हुई एक कैनाल है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम आपने अक्सर सुन रखा है, वो है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी आइडिया है कि स्वेज कैनाल भी यहाँ पर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए, और तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने यूरोप से किस तरह से बाउंड्री बन रही है और अफ्रीका से किस तरह से बाउंड्री बन रही है, इसको हमने देख लिया है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉस्फोरस जल संधि किसके बीच में थी, एशिया और यूरोप। बाब अलमंदेब जल संधि एशिया और अफ्रीका। तो देखिए, अब अगर आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो ऑप्शन बना दिए जाएं, एक बना दिया जाए कि एशिया और अफ्रीका के बीच में बॉस्फोरस जल संधि है, ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि, और दूसरा आपको बना दिया जाए एशिया और यूरोप के बीच में बॉब अलमंदेब जल संधि है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ, या नाइदर ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल गलत दिए हुए हैं, दोनों रिवर्स कर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन गलत हैं। तो इस तरीके से अगर आपको डिटेल में आंसर पता रहेगा तो कितने भी ऑप्शन बनाए जाएँ, कुछ भी बनाया जाए, आप उसको बता सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी देर पहले अभी जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे हमने 5 लिया था, 5 में से मान लीजिए यूराल माउंटेन, कैकाकस माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और यहाँ पे बॉब अलमंदेब का नाम दे दें। अब क्वेश्चन इसमें से पूछ ले कि इसमें से कौन कौन सी बाउंड्री बनाती हैं किसके साथ में, एशिया और यूरोप के बीच में, या ब्लैक सी की जगह मान लीजिए रेड सी लिख दिया है। ठीक है, ब्लैक सी की जगह रेड सी लिख दिया, और आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि यूरोप और एशिया के बीच में कौन कौन सी बाउंड्री बनाते हैं। तो आपको अगर क्लियर लोकेशन पता रहेगी कि रेड सी कहाँ पे पड़ता है, तो आप सही आंसर तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोकेशन अगर क्लियर है इसका, तो आप सही आंसर इसका देते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई किसकी बात, कि हमारी किस तरीके से बाउंड्रीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो हमको ये देखेंगे कि सबसे पहले हम कि कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एशिया की। ठीक है, चलिए, यहाँ तक तो हमने बातें कर ली है, अभी इस चीज़ को हमने देख लिया है। ठीक है, यहीं पे अगर हम थोड़ा सा और एक बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और बात करें, जैसे थोड़ा सा स्लाइड आ जाने दीजिए। अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए, ये हमने अभी जो बात की थी, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में कौन सी जल संधि बन रही थी, बॉब अलमंदेब जल संधि, या स्ट्रेट कहें, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है और जिबूती और यमन को अलग कर रही है। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ अमेरिका से बात करते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के रशिया के पार्ट को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, जो कि कनेक्ट किसको कर रही होती है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे एक चुकची सी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बेरिंग सी मिलती है। तो ये बेरिंग सी और चुकची सी को कनेक्ट कर रही होती है, और रशिया और नॉर्थ अमेरिका को ये डिवाइड कर रही होती है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली अगर स्टेट कौन सी है आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा बेरिंग स्टेट जो है हमारी, वो क्या करती है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करती है। ठीक है, और ये किसको किसको कनेक्ट कर रही है, ये चुकची सी को और बेरिंग सी को कनेक्ट भी कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत बाउंड्रीज़ के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी कंट्रीज़ पाई जाती हैं, जिसको हम अलग अलग डिवीज़न में मान के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन जो पड़ रहा है, ये वाला, ये हमारा है वेस्ट एशिया।
ये हमारा है सेंट्रल, इधर हमारा हो गया ईस्टर्न एशिया का पार्ट हो गया, ऊपर में हमारा नॉर्थ एशिया हो गया, और नीचे हमारे ये सारे हो गए जो साउथ ईस्ट एशिया हो गए। क्या हो गए? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो इन अलग अलग सेक्शंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, और कौन सी लैंड लॉक्ड हैं, किसके साथ में किसकी बाउंड्री बनती है, वो चीज़ों को थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का या कुछ भी पूछता है उसको आप आंसर आसानी से दे सकें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, नीचे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। ये हमारे साउथ एशिया के देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया कौन से पोर्शन में आता है, तो इंडिया साउथ एशिया में आ जाता है। ठीक, और ये हमारा पूरा हो गया एशिया का मैप, जिसमें से सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, थोड़ा सा आप देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रोल सिर्फ इसमें नहीं आ जाता है कि आप लोकेशंस जान लें या ये जान लें, आप इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह भी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको तब पता होता है कि किस देश के साथ हमारे क्या संबंध होंगे, क्या पॉलिसी होंगी। जैसे आप लुक ईस्ट लुक वेस्ट की पॉलिसी अक्सर आप सुनते होंगे ना, तो अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें इन कंट्रीज़ को, जो हमारे साउथ वेस्ट की नेशंस हैं, साउथ ईस्ट की नेशंस हैं, या इधर के जो नेशंस हैं, तो ये लुक ईस्ट और लुक वेस्ट की तरफ से जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप इन पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनके साथ हमारे किस तरीके से रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऊपर में जाते हैं तो चाइना के साथ में रशिया का क्या रिलेशन है। तो इन आप चाणक्य ने जैसे कहा हुआ है कि दुश्मन का जो दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। तो वही चीज़ है, अगर चाइना से कोई ऐसा बाउंड्री बना रहा हो जिसका चाइना और उसका आपस में डिस्प्यूट हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी ध्यान में रखते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक लोकेशन बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हमारी टोटल 11 कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में हमारी टोटल 11 कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? म्यांमार। ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा है क्या? म्यांमार। म्यांमार से ही लगा हुआ हमारा यहाँ पर है लाओस। ये हमारा लाओस। ठीक, लाओस के जस्ट नीचे में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा थाईलैंड, फिर कंबोडिया, और उसके बाद में वियतनाम। ठीक है, नीचे में आप जाएंगे तो मलेशिया वगैरह है, उसको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम इन पांचों को फोकस करते हैं। कौन कौन से हमारे हो गए? म्यांमार हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा हो गया? थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, और कंबोडिया हो गया, और वियतनाम हो गया। ठीक है, तो अगर 5 कंट्रीज़ तो आपकी ये हो गई। अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर आपसे कुछ एक दो और क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि आप अगर इधर में वेस्ट है आपका, यहाँ पे वेस्ट हो गया और इधर में ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर आप जा रहे हैं या ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री पड़ेगी? ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए इधर से जाना शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिला? म्यांमार मिला था। ठीक है, उसके बाद में आपको थाईलैंड मिल रहा है। देखिए, थाईलैंड पहले मिल गया, उसके बाद में आपको लाओस मिल रहा है, फिर आपको कंबोडिया मिल रहा है, और लास्ट में आपको वियतनाम मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप वेस्ट टू ईस्ट अगर जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है? म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, और फिर वियतनाम। इसी तरह से अगर आपको ईस्ट टू वेस्ट बना दिया, जो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या मिलने लगेगा? इधर से आप आ जाएंगे, सबसे पहले आपको वियतनाम मिलेगा, फिर आपको कंबोडिया मिलेगा, फिर आपको लाओस मिलेगा, फिर आपको थाईलैंड मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? अंत में म्यांमार मिलेगा। ठीक, और एक और चीज़ आप देखिए, जैसे एक आप यहाँ पर एक ये कंट्री देखिए, लाओस। लाओस में क्या है? देखिए, इधर में आपको म्यांमार पड़ जा रहा है, नीचे में आपका थाईलैंड है, एक साइड में आपका वियतनाम है, यहाँ पे आपका कंबोडिया है, और ऊपर में इसके पड़ता है चाइना।
तो ये 5 साइड तरफ से क्या करते हैं, हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। और अगर कोई कंट्री ऐसी हो जो हर तरफ से लैंड से घिरी हो तो उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो इस तरीके से जो लाओस है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लाओस क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप पीछे जाके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए जैसे हमने क्या बात की, एक हमने बात किया क्या, म्यांमार का। दूसरा हमने बात किया किसका, थाईलैंड का। तीसरा लाओस। चौथा हमारा कंबोडिया। पांचवा हमारा वियतनाम। ठीक है, पांचवा हमारा हो गया वियतनाम। और ऊपर में जैसा हमने कहा था ये हमारा चाइना, इसके लाओस के ऊपर पड़ जाता है। तो आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं ना कि लाओस हर तरफ से क्या है, लैंड लॉक्ड है। म्यांमार इधर है आपका, इधर वियतनाम हो गया। ठीक है, और नीचे आपका थाईलैंड हो गया, इधर आपका कंबोडिया हो गया। ठीक, तो ये 5 साइड से, या तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ से लैंड लॉक्ड है लाओस, या लाओस किन किन देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा सा आप नीचे आइए, देखिए ये आप थाईलैंड चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है। उसके बाद में ये 6th जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका है मलेशिया। ठीक है, ये आपका मलेशिया है। और मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा एक देश है, वो है सिंगापुर। सबसे छोटा देश है ये साउथ ईस्ट एशिया का। ठीक है, ये छोटा सा एक है क्या, साउथ ईस्ट एशिया का सिंगापुर। और उसके बाद में ये द्वीपों का बना हुआ पूरा देश है, द्वीपों का पूरा देश है ये, जिसको बोलते हैं हम क्या, इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं, ये पूरा इंडोनेशिया का पार्ट आ जाता है। और इंडोनेशिया के बाद में जस्ट यहाँ पे एक और देश है जो कि नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर। उसके बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक पूरा पोर्शन ये वाला जो है, ये एक पूरा एक द्वीप है जिसको कहते हैं, यहाँ पर 3 पार्ट आपको मिल जाते हैं। एक येलो वाला जो कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला जो येलो वाला पोर्शन जो आप कह सकते हैं, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। उसके बाद में ये पिंक वाला जो सेक्शन है ये हमारा पार्ट बन जाता है मलेशिया का। मतलब मलेशिया का एक सेक्शन यहाँ पे भी है और एक सेक्शन यहाँ पे भी है। और यहीं पे एक अंदर में एक छोटा सा द्वीप देश है जो है ब्रुनोई। ठीक है, जो है ब्रुनोई। और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको कहते हैं बोर्नियो प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, बोर्नियो प्रायद्वीप। तो बोर्नियो प्रायद्वीप में अगर आपसे कोई कह दे कि कौन कौन से देश हैं, तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। ठीक है, तो टोटल 3 देश यहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद में लगभग 7000 द्वीपों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जो कि एक अलग कंट्री है, वो है फिलीपींस। वो है फिलीपींस। वो भी फिलीपींस भी क्या कहते हैं, फिलीपींस भी हमारा साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। तो टोटल अगर आप देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 देश इस तरीके से हो जाते हैं। कौन कौन से, अभी हमने नंबर देख लिया, देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ईस्ट तिमोर और सिंगापुर। तो ये हमारे 11 कंट्रीज़ हो जाते हैं कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया की। और इसी तरह से बोर्नियो द्वीप की अगर हम बात करें, बोर्नियो द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो बोर्नियो द्वीप पे 3 हमारे कंट्रीज़ थे। ये वाला हमारा ब्रुनई, उसके बाद में ये हमारा कौन सा होता है, मलेशिया का पार्ट है। और ये हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप पे अगर आपसे कोई कह दे बोर्नियो द्वीप पे कौन कौन से देश हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ये आपके 3 हो गए। ठीक है, और उसके बाद में आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है जो अभी हमने बात की थी कि लाओस ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लाओस क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि 5 तरफ से घिरा हुआ है। और ये ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके अलावा कोई और कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है। आप देख भी सकते हैं थाईलैंड भी अगर आप यहाँ पे जाते हैं वाटर बॉडी से एक बाउंड्री बना दे रही है। वियतनाम भी, कंबोडिया भी, मलेशिया भी, सिंगापुर भी, इंडोनेशिया तो खैर द्वीप ही है, और यहाँ पे भी ब्रुनई भी, फिलीपींस भी वही है, द्वीप ही है। तो ओनली लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, लाओस। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड है, तो वो लाओस हो गया और ओनली भी है।
पांचों देश कौन कौन से थे हमने देख ही लिया इसको, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना और म्यांमार, ठीक है। और उसके बाद में एक कई सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहाँ कहाँ से पास होती है, इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में पास होती है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। साउथ ईस्ट एशिया के म्यांमार से ही सिर्फ ये पास हो रही होती है, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज से, एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है, तो कितनी कंट्री से? वन कंट्री। और किस कंट्री से? तो म्यांमार से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो दो कंट्री से, एशिया में टोटल बात करें तो एशिया में दो कंट्री से, मालदीव और इंडोनेशिया से पास होती है, जिसमें से साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया पड़ रहा होता है, ठीक है। इंडोनेशिया, अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो केवल एक हो जाएगा इक्वेटर जहाँ से पास हो रही है, और टोटल एशिया में बात करते हैं तो दो कंट्रीज हमारी, मालदीव और इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लाइड बढ़ने में टाइम ले रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया में हमारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आप जानते हैं, और ये हमारा ईस्ट तिमोर जो हमारा था उसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट तिमोर होगा, ये लिख दिया, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जो राजधानियां हैं हमारी पड़ती हैं कहाँ पे? साउदर्न हेमीस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर आप अर्थ को लेते हैं और ये हमारा बीच का इक्वेटर होता है जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, तो इसके जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन किस में आ जाता है? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कहा जाता है, और नीचे का हमारा पोर्शन होता है साउदर्न हेमीस्फीयर में। तो ये दोनों जो कैपिटल हैं ये हमारी साउदर्न हेमीस्फीयर में है, ठीक है। और जो हमारी इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में जो सबसे कैपिटल है वो है सिंगापुर की कैपिटल, सिंगापुर, जो कि इक्वेटर के सबसे पास पाई जाती है जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ से, अगर देखा जाए तो, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आइए और आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा और चीज़ों को जानते हैं। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और हम देखते हैं कि जब, जैसे अभी हमने बात की थी कि हम कई सारे स्टेट्स को देखेंगे, हम कई सारे स्टेट्स को देखेंगे, उसको आइए हम देखते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या बात किया था, यहाँ पे ये है मलेशिया और ये है सिंगापुर। तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक हमारी जल संधि है, स्ट्रेट है, जिसका नाम है जोहोर जल संधि, जो क्या करती है? वो अलग कर रही है किसको किसको? मलेशिया को और सिंगापुर को। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मलेशिया और सिंगापुर को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? जोहोर जल संधि। इसी तरीके से अगर आप कहें ये हमारा जो द्वीप है, ये हमारा जो द्वीप है सिंगापुर, इसके बाद में छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको रियाऊ द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रियाऊ द्वीप समूह। ये सिंगापुर के जस्ट नीचे में हमारे कई छोटे छोटे देशों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं? रियाऊ द्वीप समूह कहते हैं। और ये रियाऊ द्वीप समूह को जो होती है सिंगापुर से सिंगापुर जल संधि अलग कर रही होती है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, सिंगापुर जल संधि इसको अलग कर रही होती है। देखिए पहले हमारा मलेशिया था, ठीक है। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी जल संधि स्ट्रेट आ गई? जोहोर जल स्ट्रेट आ गई। फिर हमारा रियाऊ द्वीप समूह है, रियाऊ द्वीप समूह और मलेशिया को कौन अलग कर रहा है? सिंगापुर स्ट्रेट, ठीक है, जो कि रियाऊ द्वीप समूह को और सिंगापुर को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर आपसे ये दोनों क्वेश्चन, या मान लीजिए अगर यहीं पे क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए कि सिंगापुर को इधर कर दिया जाए और जोहर को अलग कर दिया, इधर कर दिया जाए, तो आपसे क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगी कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में भी देखा जाए क्या है, कौन कौन से द्वीप यहाँ पे हैं। बेसिकली यहाँ पर सुमात्रा, जावा जैसे द्वीप पाए जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है क्या? मलेशिया, और ये हमारा यहाँ तक तो सिंगापुर वगैरह थे।
अब यहाँ पे ये जो हमारा पूरा द्वीपों का समूह है, ये पूरा जितना आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इस कलर से, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा